ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को तहफ्फुज दो। ये वो काफिला है जो गाजा का मुहासरा तोड़ने जा रहा है। ये अब क्रिटिकल जोन में। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेनेटर मुश्ताक कर रहे हैं। इनका मोबाइल जैम कर दिया गया और इस वीडियो में ये अपना मोबाइल पीछे समंदर बुर्द करते भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये खतरे में, क्योंकि इटली और जो कुछ ममालिक इनको तहफ्फुज दे रहे थे वो भी क्रिटिकल जोन से पीछे हट गए। वाकई इनकी बहादुरी को सलाम है, क्योंकि एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल इनको समंदर बुर्द करने की या कश्तियों को डुबोने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। कतर से माफी मांगने की डिप्लोमेसी या ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है, हकीकत यह है कि जब मजलूम की आवाज ही ना सुनी जाए तो अमन मंसूबा किस तरह कामयाब होगा। और अगर ये चीजें हैं तो फिर जो गाजा का मुहासरा तोड़ने निहत्ते यहां जा रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है। 47 कश्तियां ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला गाजा की तरफ बिल्कुल क्रिटिकल जोन में है। इनमें 500 से ज्यादा कारकुन, जिनमें वकील, डॉक्टर्स, अरकान पार्लियामेंट और मशहूर शख्सियात जैसे ग्रीटा शामिल है। फ्लोटीला ने इटली की हुकूमत की अपील को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था इटली ने कि काफिला रुक जाए, नहीं तो अमन प्रोसेस जो है वो नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त काफिला गाजा के साहिल से सिर्फ 150 नॉटिकल माइल के फासले पर है। इटली और स्पेन के जंगी जहाज जो हिफाजत के लिए आए थे, जब खतरे में पहुंचे तो उन्होंने अलग हो जाना है। वो जंग नहीं चाहते इसराइल के साथ। फ्लोटीला के जो इंतजाम करने वाले हैं उन्होंने कहा है कि हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसराइल हमला कर दे। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो किसी भी लम्हे इन कश्तियों को रोक सकता है। 600 पुलिस अफसर, नेवी के स्पेशल यूनिट्स और हॉस्पिटल हाई अलर्ट्स पर हैं। काफिले के शुरका को गिरफ्तार करके या तो अशदूद पोर्ट पर ले जाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अब करने जा रहा हूं कि उन्होंने, और ये टाइम्स ऑफ इसराइल है जिसे मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हम अशदूद जो पोर्ट है वहां इन सबको अरेस्ट कर लेंगी ये कश्तियां और इनको अशदूद एयरपोर्ट पर ले जाएंगे। इनके पास तो आगे से जाहिर है ना वेपन्स है ना कुछ है, और वहां से इनको या तो इनके मुल्कों में वापस डिपोर्ट किया जाएगा या फिर जेल भेज दिया जाएगा। और जेल में जो इसराइल के मजालिम है वो तारीख के बदतरीन मजालिम है। इसराइली मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि कुछ कश्तियों को समंदर में डुबोने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि हम इनको डुबो देंगे, और उनमें से कुछ कश्तियों को तो हम डुबोएंगे ताकि इन्हें इबरत बनाएं, ताकि दोबारा कोई ना आए। ट्रंप ने याहू को कायल किया और बड़े मगरूर अंदाज में कतर से माफी मांग ली गई, जबकि ट्रंप साहब जहाज भी ले चुके थे कतर से मुस्लिम रियासतों का सिर्फ गुस्सा ठंडा करने के लिए। अब ये वही मुस्लिम रियासतें हैं जो मिलकर गजा को 2 बूंद तक पानी नहीं पहुंचा सकी। अब ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे को मानने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि और उनके पास कोई रास्ता है नहीं। ये वाहिद पीस रास्ता है, अदरवाइज वो मलिया मेट करते जाएंगे जो वो कर रहे हैं। और यही वो आलमगीर ताकतें हैं जो ट्रंप के इस मंसूबे के आगे मजलूम फलस्तीनियों की आवाज जो है, उनकी असल आवाज जो है, उनको शामिल होते नहीं देखती। अब बेसिकली ट्रंप एक ग्रुप से डील कर रहा है, यानी कि बेसिकली याहू सामने नहीं है, ट्रंप सामने है। वो एक ऐसे ग्रुप से डील कर रहा है जिसको वो दहशतगर्द कहता है, और जब वो अमन की कोशिशों के लिए कतर आते हैं तो याहू वहां हमला कर देता है। नेतन्याहू हमला करने के बाद ट्रंप के जरिए कतर से ही माफी मांग लेता है। इस सब में ईरान को खराजे तहसीन ये जाता है कि उसने जब तक कतर में अमेरिकन बेसिस पर हमला नहीं कर लिया था उसने सीज फायर नहीं किया था, लेकिन कतर ने एक फोन पर ही टोटल अपनी गैरत सामने ढेर कर दी। तो ये क्रेडिट फिर पाकिस्तान को भी जाना चाहिए कि किस तरह भारत ने जब मारे तो जब तक हमने उनको वापस मिसाइल ना मार लिए, उनके राफेल ना गिरा लिए। बार बार ट्रंप अपनी तकरीरों में कहता है कि पाकिस्तान ने 7 त्यारे गिराए थे इंडिया के और पाकिस्तान जीतता चला जा रहा था, और ये मोदी की हजीमत की सबसे बड़ी वजह बनी। और हमने कौमी गैरत ना दिखाई होती तो आज हम भी जलील हो रहे होते। ये जो इतनी इज्जत मिल रही है दुनिया में, सऊदी अरब से मुआहदा हो गया कि भाई सऊदी ज़मीन पर हमला, पाकिस्तानी ज़मीन पर हमला, और इधर अमेरिका में उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की जुर्रतमंदी भी है। कतर ने आज जुर्रतमंदी नहीं दिखाई, एक फ़ोन पर ढेर हो गया, तो आप खुद देख लेंगे कि फ्यूचर में इसकी कौन सी रियासत कैसी इज्जत करेगी। सारी ज़िंदगी के लिए उनकी कौमी गैरत पर सवालिया निशान बन गया। अब जो 20 नुकाती मंसूबा है ट्रंप का, जो मैं कल वीडियो में भी बयान कर चुका हूं, मजलूम की आवाज अगर
سنے بغیر ظلم کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور بہت بڑی قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ شاید جن سے بات کی جا رہی ہے وہی اس کو رد کر دیں گے تو مسلم ریاستوں کا پورا سٹیک جو ہے وہ یا ٹرمپ کے پورے منصوبے کا سٹیک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آواز بلند ہو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو تحفظ دینے کی. یہ جتنی مسلم ریاستیں ہیں انکلوڈنگ پاکستان, سب کو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے. غزہ میں اب تک 66,000 سے زیادہ فلسطین شہید یا لاپتہ ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہیں. اسرائیل اسے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کہتا ہے, لیکن جو شہید ہوئے وہ آپ نے دیکھا ملبوں سے, ایک ایک بم سے ایک ایک بچہ اڑایا گیا, ایک ایک ڈرون سے ایک نومولود بچہ اڑایا گیا. کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی سزا ہے اور یہ ایک ایسی سزا ہے جس میں مکمل مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے. ایسے میں یہ فلوٹیلا محض امداد نہیں بلکہ ایک سمبولک پریزنٹیشن دے رہا ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ قافلہ غازہ کے لیے صرف امداد نہیں بلکہ بہت بڑی امید لے کر جا رہا ہے, اور اگر اسے بھی ڈبو دیا گیا یا اس کو کسی پورٹ پر اتار دیا گیا تو زندگی کی واحد امید بھی ٹوٹ جائے گی اور تاریخ لکھی جائے گی کہ ظالم کے ساتھ کھڑے رہنے والے خود بھی ظالم ہوتے ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.